गांव की धूल भरी तंग गलियों में एक लड़का रहता था। नाम था जैद। उम्र कोई 13 साल रही होगी, लेकिन आंखों में एक गहराई थी जो वक्त से बड़ी लगती थी। उसका तन झोंपड़ी जैसा था, मगर रूह एक मजबूत किला। जैद के माम बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। वो अकेला था, लेकिन अकेला नहीं, क्योंकि उसके साथ था अल्लाह का यकीन। उसका हर दिन मेहनत से शुरू होता और दुआओं पर ख़त्म। सुबह के वक्त वो वुज़ू करता, मस्जिद जाता, सबसे पीछे बैठकर नमाज पढ़ता और आंखें बंद करके अपने रब से बात करता, सीधी, सच्ची और साफ। वो किसी के घर में पानी भरता, किसी के लिए लकड़ी काटता और बच्चों को मदरसे तक छोड़ आता। हर छोटा काम करता, लेकिन खुद को छोटा नहीं समझता। जब कोई कहता कि इतनी छोटी उम्र में ये सब, वो मुस्कुराकर कहता, अल्लाह ने दिया है हाथ तो इस्तेमाल करूं, यही मेरा फ़र्ज़ है। कई बार ऐसा होता कि पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी सिर्फ एक सूखी रोटी नसीब होती, मगर जैद उसे भी आदब से खाता, बिस्मिल्लाह कहकर हर टुकड़ा तोड़ता, जैसे वो रोटी नहीं, नेमत हो। उसके पास कोई बर्तन नहीं था, चम्मच नहीं थी, मगर दिल बहुत साफ था। एक रात ऐसी आई जब उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था। वो झोपड़ी में बैठकर आसमान की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन लबों पर शिकायत नहीं थी। बस कहा, ए रब, अगर आज भूखा सुला रहा है तो कल ज़रूर कुछ समझाएगा। अगली सुबह मस्जिद के बाहर एक बूढ़े फ़कीर से मुलाकात हुई। जैद ने अपनी एकमात्र रोटी उसे दे दी। फ़कीर ने उसे देखा और कहा, बेटा, तेरी रोटी से पेट नहीं भरा, मगर दिल भर गया। ऊपर तेरे लिए कुछ अच्छा लिखा जा चुका है, तू सिर्फ इंतज़ार कर। उसी रात जैद को एक ख्वाब आया। उसमें एक नूरानी हस्ती थी, सफ़ेद धुंध थी और दिल को सुकून देने वाली आवाज़ थी। तू अकेला नहीं है, तेरे आंसुओं की गिनती ऊपर हो रही है, सब्र रख, फतह करीब है। सुबह जब जैद उठा, उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस रोशनी थी, सुकून था और अल्लाह पर पूरा भरोसा। उस दिन किस्मत का दरवाज़ा खुला। गांव के पास एक बड़ी गाड़ी खराब हो गई थी। उसमें से एक अमीर आदमी उतरा और मदद मांगने लगा। जैद ने आगे बढ़कर न सिर्फ टायर बदला, बल्कि पानी भी लाया और पंखा भी झल दिया। वो आदमी हैरान रह गया, इतनी छोटी उम्र और इतनी बड़ी समझदारी। बेटा, तुझमें जो तमीज़ है वो पैसे से नहीं आती, उसने कार्ड देते हुए कहा। कल शहर आ जाना, मेरी कंपनी अब तुझसे शुरू होगी। जैद पहली बार शहर गया। बड़ी इमारतें, तेज़ रफ्तार जिंदगी, सब कुछ नया था, मगर उसका दिल स्थिर था। उसने मेहनत से काम किया, छोटी पोस्ट से शुरू किया, धीरे धीरे बड़े काम करने लगा। तनख्वाह आई तो पहला काम सदका करना था। खुद खा ले, उससे पहले किसी गरीब को खाना खिला देता। नमाज वहीं की वहीं रही, कभी भी छोड़ी नहीं। कुरान उसका साथी बना रहा और उसकी दुआओं में अब भी वही बात होती, ए रब, मुझे रज़ा चाहिए, रुतबा नहीं। कुछ साल बाद जैद वापस गांव लौटा, मगर अब वो हाथ खाली नहीं थे। वो दौलत लेकर नहीं लौटा, इल्म, नीयत और इरादा लेकर लौटा। उसने गांव में एक इस्लामिक स्कूल खोला, इल्म और नूर, जहां बच्चों को मुफ्त कुरान, तालीम और तहजीब सिखाई जाने लगी। अब वही लोग जो कभी उसे छोटा समझते थे, अपने बच्चों को उसी के पास भेजते थे। वो झोपड़ी वाला लड़का अब गांव का रोशन सितारा बन चुका था, लेकिन उसके अंदर वही जैद जिंदा था, वही सब्र, वही सुकून। अब भी वो हर फज्र के बाद मस्जिद के एक कोने में बैठता है, आंखें बंद करके दुआ करता है। उसके होंठों पर एक ही बात होती है, मैं कभी अमीर नहीं बनना चाहता था, मैं तो चाहता था कि अल्लाह मुझे पसंद कर ले।